शुरुआत सियासी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ये संकेत दे दिए हैं कि मध्य प्रदेश में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अचानक बीजेपी दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और सुहास भगत के साथ चर्चा की। इस दौरान उन नेताओं को भी बुलाया गया था जो कहीं न कहीं उपचुनाव में संगठन के फैसले से नाखुश नजर आ रहे हैं। पूर्व मंत्री दीपक जोशी के साथ देवास के जिला अध्यक्ष से भी चर्चा की गई। सीएम शिवराज ने बाद में मीडिया से बातचीत में कहा कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। तो अब मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द हो सकता है। इसको लेकर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संकेत दिए हैं। जिन नामों पर सबसे ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं उनमें बीजेपी के कई कद्दावर नेता शामिल हैं। गोपाल भार्गव, जगदीश देवड़ा, राज्यवर्धन सिंह, इसके अलावा महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रद्युमन सिंह तोमर, अरविंद भदौरिया के नाम भी लिस्ट में आगे चल रहे हैं। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, उषा ठाकुर, गिरीश गौतम के नाम भी लगातार चर्चा में बने हुए हैं। इनके अलावा केदार शुक्ला, पिसाहूलाल सिंह, ओम सकलेचा, चेतन कश्यप, जालम सिंह पटेल, प्रेम सिंह पटेल और रमेश मेंदोला के नाम भी लगातार सुर्खियों में हैं। इनके अलावा यशोधरा राजे सिंधिया, एंदल सिंह कंसाना, हरदीप डंग, इमरती देवी, प्रभुराम चौधरी, हरिशंकर खटीक, मोहन यादव, विश्वास सारंग, रामपाल सिंह, रणवीर जाटव, दिनेश राय मुनमुन का नाम भी अब सुर्खियों में है। इनके अलावा करण सिंह वर्मा भी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। तो क्या कुछ कहना है सीएम शिवराज सिंह चौहान का मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, आइए पहले वो सुनते हैं। जल्दी 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 जल्दी। चलिए, सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि जल्दी। इस वक्त इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुगल किशोर शर्मा सीधे जुड़ रहे हैं। जुगल, दो तरह की चर्चा लगातार चल रही है। एक तरफ उपचुनाव की तैयारियां सामने हैं, जिसको लेकर एक मोर्चा जैसा पूरा बीजेपी ने खोला हुआ है। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार भी अब पेंडिंग है, और जब सीएम से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा जल्दी। इस जल्दी का मतलब जुगल कितना जल्दी हो सकता है? इस जल्दी का मतलब अगर हम निकालें तो इस जल्दी का मतलब है कि 1 या 2 तारीख, बस इससे ज़्यादा मंत्रिमंडल विस्तार नहीं टल सकता है। और ये भी हो सकता है कि लॉकडाउन से पहले भी मंत्रिमंडल विस्तार हो जाए। जब अनौपचारिक चर्चा उनसे की गई तो उनका ये कहना है कि उम्मीद है, जब उनसे पूछा गया कि लॉकडाउन से पहले हो सकता है तो उन्होंने कहा उम्मीद करिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो अभी बहुत स्पष्ट संकेत नहीं है, लेकिन 2 तारीख से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि मंत्रिमंडल आगे बढ़ेगा, क्योंकि एक कारण ये भी बताया जा रहा है जो राजनीतिक समीक्षक मानते हैं, क्योंकि राजनीति में विश्लेषण ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आप किस तरह से विश्लेषण कर रहे हैं। विश्लेषण में ये बात सामने आ रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया 1 तारीख को भोपाल आ रहे हैं और 1 और 2 तारीख को भोपाल में रहेंगे। तो ये कहा जा रहा है कि इसी दिन मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। 1 तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार होगा, 2 तारीख को वो अपने मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये मान के चलिए कि 1 या 2 तारीख से ज़्यादा वक्त इसमें नहीं लगेगा, इससे पहले ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। जहाँ तक नामों की बात है तो नामों को लेकर करीब ज़्यादातर नामों पर सहमति बन गई है। कुछ नाम पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। जिन पे सस्पेंस बरकरार है उसमें नाम है भूपेंद्र सिंह, जो मध्य प्रदेश के गृह और परिवहन मंत्री रह चुके हैं, राजेंद्र शुक्ला, जो मध्य प्रदेश के खनिज और जनसंपर्क मंत्री रह चुके हैं, इसके अलावा रामपाल सिंह, जो पीडब्ल्यूडी मंत्री रह चुके हैं। तो ये 3 नाम बड़े नाम हैं जिनको अब लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। पारस जैन, इनको नाम को लेकर सस्पेंस बरकरार है। तो ये इस तरह के नाम हैं जिनको लेकर अभी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन जो सूत्र बताते हैं कि अब इन वरिष्ठ नेताओं को संगठन में जगह दी जाएगी, संगठन का काम करेंगे और नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, जिसमें आप जैसे गिरीश गौतम का है, गिरीश गौतम को शामिल किया जा सकता है, केदार शुक्ला को शामिल किया जा सकता है, नागेंद्र सिंह को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो विंध्य क्षेत्र में ये 3 नए नामों का सामने आ रहा है। अगर हम बात करें बुंदेलखंड क्षेत्र की, तो वहाँ आप देखेंगे कि गोपाल भार्गव का मंत्री बनना तय हो चुका है। उनके नाम पर पूरी तरीके से सहमति हो गई है। दिल्ली से भी उनके नाम पर सहमति मिल चुकी है। तो वहाँ पे गोपाल भार्गव हैं। इसके अलावा
भूपेंद्र सिंह का नाम चर्चाओं में है कि इस बार हो सकता है भूपेंद्र सिंह को विराम दिया जाए और उनको संगठन में काम करने का मौका दिया जाए, उनको संगठन में लिया जाए, क्योंकि गोविंद सिंह राजपूत उसी क्षेत्र से आते हैं और अभी सिराज मंत्रिमंडल में जगह पा चुके हैं। तो एक ही क्षेत्र से कितने विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है, ये सवाल था। इस लिहाज से भूपेंद्र सिंह को आराम दिया जा सकता है। ये तमाम लोग हैं, रामपाल सिंह को इस बार आराम दिया जा सकता है, उनको संगठन में काम करने के लिए कहा जा सकता है। तो ये बड़े नाम है जो मंत्रिमंडल से बाहर हो सकते हैं। चलिए, और इसी तरीके से नंबर अगर हम बात करें तो संख्या लगभग तय हो चुकी है और नाम भी लगभग तय हो चुके हैं। बस अब दिल्ली के हाई कमान की मोहर का इंतजार है। चलिए, और जैसा कि आप कह रहे थे कि बहुत से बहुत 1 या 2 मई तक ये तमाम फैसले लिए जा सकते हैं। वो तमाम नाम जिनकी चर्चा इस वक्त मंत्रिमंडल में बतौर मंत्री के लिए हो रही है, वो तमाम नाम हमने आपको बताए, स्क्रीन पर भी लगातार चल रहे हैं। बाकी ये कि फैसला अब हाईकमान के हाथ में है। जैसे ही हरी झंडी मिलेगी, मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया जाएगा।